देखिए अलजेब्रा में सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 10 से 20 सेकंड में सोल्व किए जा सकते हैं। आपको बेसिक से ही करना है और इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में आपकी ये आइडेंटिटी मोस्टली यूज होती है कि भाई आपको पता ही है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और जो प्लस वाला है उसमें यहाँ पे प्लस माइनस आ जाता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे पहली टर्म में हमारे पास सबसे ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये आएगा a माइनस बी एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, आपको जैसे जैसे टर्म गिवन है आपको बस उसको एक्सपेंड करते जाना है और आपको आंसर मिल जाएगा। नीचे क्या है कि एक तो बाहर है x और साथ में अंदर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब प्लस 2xy है, ये माइनस का 3xy है, तो हमारे पास माइनस xy बचेगा। तो मैं इसको लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ xy। ठीक है, तो पहली टर्म का काम हमने कर दिया। अब दूसरी टर्म ये डिवाइड में है, डिवाइड है इसका मतलब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म नीचे वाली टर्म ऊपर चल जाएगी, नीचे वाली ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो हम लिख लेते हैं। अब ऊपर है एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, एक वाई तो बाहर है और अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है और यहाँ पे प्लस 3xy है, तो हमारे पास एक प्लस का xy बचेगा। तो अंदर लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। ठीक है, तो दो टर्म हमने ओपन कर ली, अब तीसरी कर लेते हैं। अब तीसरी टर्म में देखिए यहाँ पे है x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 4xy है, लेकिन अगर इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां से हमें मिलेगा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कट जाएंगे आपस में। एक 2xy यहां से बचेगा और एक माइनस का 2xy माइनस 2xy, तो ये प्लस का 2xy यहां से मिलेगा। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये 4xy है। ठीक है, और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेंगे एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। बस आपने बस सिंपली टर्म्स को ओपन कर लेना है और अब आगे सोल्व कर लेना है। तो देख लेते हैं अब क्या क्या कट रहा है। x माइनस वाई से x माइनस वाई कटेगा, x प्लस वाई से x प्लस वाई कटेगा, फिर एक y है और एक x है, तो x वाई से ये x वाई कट जाएगा। ठीक है, आगे काट लेते हैं। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई से ये कट जाएगा, माइनस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई कट जाएगा। तो बेसिकली आपके पास एक 4 बचेगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। आपको बस आइडेंटिटी देखनी है कौन सी लग रही है और उसको एक्सपेंड कर लेना है। ठीक है, अब देखिए ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें पी क्यू आर गिवन है और हमें पी डिवाइड बाई क्यू इंटू आर निकालना है, पी डिवाइड बाई क्यू इंटू में आर। तो ठीक है, जैसे जैसे टर्म गिवन है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले है ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई। तो हमने p की पहली टर्म लिख ली न्यूमरेटर वाली, अब हम नीचे की टर्म लिख लेते हैं। अब ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और यहाँ पे प्लस 3xy है, तो एक प्लस का xy बच जाएगा। तो मैं लिख लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में xy। ठीक है, अब p को q से डिवाइड करना है, तो q से डिवाइड करेंगे तो q का न्यूमरेटर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और यहाँ पे है माइनस 3xy, तो एक xy बच जाएगा माइनस का। तो हम लिख लेते हैं भाई हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा, एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। ठीक है, अब इस पूरे को r से मल्टीप्लाई करना है, तो r हमारे पास क्या है, x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो इसमें ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा और 2xy माइनस 2xy आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और नीचे डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो बेसिकली हमने क्या करा है, जैसे जैसे हमारे पास आइडेंटिटी दिखती गई हम उसको ओपन करते गए और कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, x माइनस वाई से x माइनस वाई कट जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, ये प्लस एक्स वाई है, यहाँ पे प्लस एक्स वाई कट गया, ये माइनस वाली टर्म है, ये माइनस वाली टर्म कट गई, तो हमारे पास एक बचेगा ये ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
बाकी सब आपस में कट गया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल है। एग्जाम में आपको इसमें इस चक्रों में नहीं पढ़ना कि हम x को 0 कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, नहीं, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, तो इनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब देखिए, ये देख लीजिए सिमिलर एक क्वेश्चन, यहाँ पे हमें P इंटू क्यू डिवाइड बाई आर निकालना है, P इंटू क्यू डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो जैसे जैसे टर्म गिवन है हम उसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले P के न्यूमरेटर में अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x क्यूब माइनस ऑफ 8, तो ये होता है 2 का क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगा लेते हैं। भाई हमारे पास बचेगा x इंटू में x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 4 एंड प्लस में एक्स वाई डेट मीन्स 2x। ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे आप x कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ 2। ठीक है, अब इसको q से मल्टीप्लाई करना है, तो q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 लिख लेते हैं इसको और साथ में x प्लस 1 लिख लेते हैं। नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस ऑफ 5। ठीक है, अब इसको r से डिवाइड करना है, तो r से डिवाइड करना है तो नीचे आएगा r का न्यूमरेटर, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम कि यहाँ पे 2 कॉमन लिया, हमारे पास मिला अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और ऊपर हमारे पास बचेगा x माइनस 5। अब देखिए, ये क्वेश्चन लेने का एक मेरा पर्पस ये था कि मैं यहाँ पे आपको एक चीज फैक्टराइजेशन सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आप ज्यादा जल्दबाजी मत करिए कि ये 2 सेकंड में कैसे होगा, ये कैसे होगा, एक प्रॉपर वे समझ लो, क्योंकि एग्जाम में आपका अगर इस तरीके, देखो पहले के 2 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे जल्दी जल्दी से एक्सपेंड करने से हो गए थे, लेकिन यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन भी बनाना है, तो मैं आपको फटाफट से 2 मिनट में फैक्टराइजेशन करना सिखा देता हूँ। तो क्या है, हम इस टर्म का फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे तो क्या है, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, क्योंकि ये टर्म तो आपस में कट रही है ना, तो आइए मैं आपको फैक्टराइजेशन करना सिखाता हूँ। देखिए, फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है, 2 स्टेप में करना है आपको, फटाफट से माइंड में, कि मान लो ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है तो इसके रूट्स कैसे निकलेंगे, सम ऑफ रूट जो होगा वो होगा माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा सी बाई ए बी सी क्या होते हैं वो बता देता हूं मैं। मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में 0, तो मैंने आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता दिए। तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ बी क्या होगा, माइनस 1 बाई ए है 1, तो सम ऑफ रूट आ जाएगा 1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा c बाई ए, तो c है -2 बाई 1, तो ये आ जाएगा -2। तो अल्फा प्लस बीटा की ऐसी क्या वैल्यू लें जिसका सम करने पे 1 आए और प्रोडक्ट करने पे -2 आए, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि भाई एक टर्म को 2 होना पड़ेगा और एक को -1 होना पड़ेगा। तो हमारे पास जो रूट्स है वो आ गए 2 और -1। अब हमारे पास रूट्स आ गए हैं, रूट से हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे आइए अब वो समझ लेते हैं। तो जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा आप हमारे क्वेश्चन में इन दोनों क्वेश्चन को ब्रेक कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको रूट फैक्टर निकालना सिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास रूट आ जाते हैं अल्फा एंड बीटा, तो जैसे ही अल्फा बीटा रूट आ जाते हैं हम उस इक्वेशन के, भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे लिखेंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। सिमिलरली हमारी जो इक्वेशन थी उसके हमारे पास रूट्स आए थे 2 एंड -1, तो इसके फैक्टर क्या होंगे x माइनस 2 एंड x प्लस 1। ठीक है, मैंने आपको ये डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में आप ये चीज मिनिमम 6 से 7 सेकंड या 8 सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, आपको प्रॉपर वे पता होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे फैक्टर्स लिख लेता हूं। मेरे पास फैक्टर आए x माइनस 2 एंड x प्लस 1। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ यही है। और जो दूसरी इक्वेशन है अब इसको मैं आपको क्विकली करके दिखाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा कि जो सम ऑफ रूट होगा वो होगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी है -4, तो माइनस बी बाई आएगा 4। और फिर मैं सोचूंगा कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा वो होगा सी बाई ए, तो सी है मेरा -5, तो ये हो जाएगा -5। तो ऐसे कौन से 2 रूट होंगे जिनका जो सम है वो होगा 4 और प्रोडक्ट होगा -5, तो ऑब्वियसली ये होगा 5 एंड -1। ठीक है, तो मेरे पास रूट्स आ गए 5 एंड -1।
ठीक है, अब रूट आ गई तो मैंने आपको बोला था फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। फैक्टर आप डायरेक्टली लिख लो कि x माइनस 5 सिंबल चेंज कर लेने हैं और x प्लस 1, तो आप क्विकली एग्जाम में इसको फैक्टर निकाल पाएंगे। ठीक है, मेथड मैंने आपको बता दिया है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। भाई x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, फिर आप काट लीजिए x प्लस 1 से x प्लस 1, फिर x प्लस 1 से x प्लस 1, और फिर काट लो x माइनस 5 से x माइनस 5। ठीक है, तो सारा आपका कट गया है। आपके पास x से x काट लेंगे तो लास्ट में आपके पास बच रहा है यहाँ पे 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने दो चीजें सीखी। एक तो ये सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्विकली रूट्स कैसे निकालते हैं और फिर उससे फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक बार आप फिर से रिवाइंड कर लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो पहले हमने a प्लस बी के होल क्यूब के आइडेंटिटी को डिस्कस किया था और इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस को सोल्व किए थे। अब हम a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको लिखने के भी दो फॉर्म है। पहला तो है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। जब हम माइनस 3ab वाली टर्म ओपन करेंगे तो पहले एक बार ये a से मल्टीप्लाई होगा और फिर एक बार b से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास दूसरी फॉर्म क्या बन जाएगी, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर और माइनस ऑफ बी क्यूब। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। आप मान के चले कि जहां जहां 62 लिखा है उसको आप एज अ ए ट्रीट करें और जहां जहां आपको 22 दिख रहा है उसको एज अ बी ट्रीट करें, तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो कहीं ना कहीं ए माइनस बी के होल क्यूब के ऊपर बेस्ड लग रहा है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि आ जाएगा ए क्यूब माइनस ऑफ 3। अब जहां पे 62 है वहां हम ए स्क्वायर लिख देंगे और 22 है तो b आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 62 है तो a आएगा, 22 दो बार है तो b स्क्वायर आएगा और माइनस ऑफ b क्यूब। ठीक है, तो ये पूरी वही फॉर्म बन गई है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो जो हमारे एक्सप्रेशन का जो न्यूमरेटर पार्ट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, तो a हमने 62 माने, b हमने 22 माने, तो a माइनस बी क्या आएगा, 62 माइनस 22 का होल क्यूब, ये आ जाएगा 40 का क्यूब। तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो हमारे पास कन्वर्ट हो गया 40 के क्यूब में। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ऊपर तो है 40 का क्यूब, नीचे है 8 का क्यूब, तो पूरा एक में लेके ब्रैकेट के बाहर क्यूब लिख लेते हैं। 8 से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5, तो 5 का क्यूब आपका क्या होगा, 125। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल था। आइए एक और ऐसा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में आपने देखा कि पिछले क्वेश्चन में कहीं डेसिमल का यूज नहीं हो रहा था। एग्जाम में डेसिमल्स वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और यहीं पे ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसको एक बार कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन करना बहुत आसान लगेगा। देखिए आप देखो, अगर 1 बाय में 0.7 प्लस 0.1 है और इसको आपको सोल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सर ये तो होगा 1 बाय में 0.1 है तो 7/10 और प्लस में 1/10। ठीक है, अब जो नीचे 10 है इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 प्लस 1 एक हो जाएगा और नीचे आ जाएगा बाय में 10। ठीक है, अब ये जो 10 है ये तो हमने बेसिक मेथड पढ़ा ही है, 10 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास एंड में क्या मिल जाएगा, 10/8। ठीक है, बिल्कुल एलिमेंट्री बात है। लेकिन मैं इसमें आपको क्या कहना चाहता हूं, आपको डायरेक्टली प्रोसेस करना है एग्जाम में। कैसे कि आपने देखा कि जो ये एक टर्म है यहाँ पे भी 1/10 मुझे मिल रहा है और जो दूसरी टर्म है यहाँ पे भी 1/10 मिल रहा है, तो आपने क्विकली आइडेंटिफाई करना है कि दोनों जगह 1/10 है तो ये डायरेक्टली क्या होगा, जो नीचे का 1/10 है ऊपर आके 10 बन जाएगा। ठीक है, और नीचे आपको डायरेक्टली क्या करना है, 7 प्लस 1 8। ठीक है, तो आपने जो ये 3 स्टेप में किया वो आपने क्विकली एक ही स्टेप में कर लेना है एग्जाम में। ठीक है ना। अब आइए इसको क्विकली करते हैं दूसरे पार्ट को। अब आपने देखा कि यहाँ पे भी पहली टर्म के नीचे में 1/10 है और दूसरी टर्म में भी 1/10 है, तो मैं इसको क्विकली कैसे लिखूंगा, भाई 1/10 नीचे है तो 10 तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, आपने स्कूल लेवल में पढ़ा भी होगा। बस इतना कंसेप्ट आप समझ गए हैं तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, जहां जहां आपको 775 दिख रहा है वहां आप मान लीजिए कि वो a लिखा है और जहां जहां पे आपको 225 दिख रहा है मान लेते हैं वो b लिखा है।
लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 77.5 है और 22.5 है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जहां भी आपको डेसिमल दिख रहा है उसको कन्वर्ट कर लो। मैंने देखा कि यहाँ पे जो पहली टर्म है, इस पहली टर्म में 1/10 इसके साथ है, 1/10 इसके साथ है, तो पूरी टर्म के साथ क्या है 1/100। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। फिर मैं बोलूंगा आपको देखो दूसरी टर्म में भी क्या है, यहाँ भी 1/100 है, और तीसरी टर्म में क्या है, यहाँ पे भी 1/100 है। तो तीनों टर्म के नीचे 1/100 है, तो अगर तीनों टर्म के नीचे 1/100 है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, आपका 100 क्या है ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपने नीचे से 100 कॉमन लिया, आपके पास नीचे क्या बचेगा, 775 इंटू 775। तो 775 को हमने ए माना है, तो नीचे आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर। फिर जो सेकंड टर्म है वो बन जाएगी प्लस में 225 इंटू 225, वो बन जाएगा बी स्क्वायर। और जो तीसरी टर्म है वो बन जाएगी माइनस ऑफ ए इंटू बी। यहां तक क्लियर है। अब ऊपर आपके पास क्या है, ए क्यूब, क्योंकि 775 को हमने ए माना है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। बस आपने क्विकली एग्जाम में क्या करना है, जो ये पॉइंट डेसिमल वाला पार्ट है उसको आपको अलग कर लेना है। तो जैसे ही हमने अलग किया, मुझे पता है कि जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस ऑफ ए बी। ठीक है, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में है ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, और जो हमने 100 बाहर लिया था वो मल्टीप्लाई में है ही। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, इससे ये टर्म कट जाएगी, हमारे पास एंड में बचेगा a प्लस बी इंटू में 100। अब a प्लस बी क्या है आपका 900, 1000। ठीक है, तो a प्लस बी आपका 1000 है, तो 10 की पावर 5 आपका आंसर होगा भाई। 1000 इंटू में 100, ये हो जाएगा 10 की पावर 5, मतलब 5 जीरो। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो डेसिमल वाला क्वेश्चन आइए एक और कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या है एग्जाम में यही क्वेश्चन हमें परेशान करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन गिवन है और आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे सेम चीज है, आपको क्विकली क्या देखना है कि नीचे डेसिमल वाले पार्ट कितने हैं। अब एक जीरो यहाँ से निकलेगी, एक जीरो यहाँ से निकलेगी, तो आपके पास 1/1000 जीरो तो यहाँ से निकली, मतलब 3 जीरो। फिर सेकंड टर्म में भी 3 जीरो है, तो 1/1000 यहाँ से निकला, और फिर थर्ड टर्म है यहाँ भी 3 जीरो है, तो यहाँ पे 1/1000 यहाँ से निकला। तो तीनों टर्म से 1/1000 निकला, तो 1000 ऊपर आए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हमने लिख लिया भाई। तो पहले हमने डेसिमल वाली बात को खत्म कर दिया। फिर आप क्या करना है भाई, सिंपल कि जहां जहां पे 253 लिखा है आप मान के चलो वहां पे ए लिखा हुआ है, और जहां जहां 247 लिखा हुआ है वहां पे आप मान के चलो 247 लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, और नीचे है हमारे पास, अब पहली टर्म है वो है ए स्क्वायर, तीसरी टर्म है वो प्लस में बी स्क्वायर। अब जो बीच वाली टर्म है वो ऑब्वियसली इंटू ए बी होगा। ठीक है, फिर भी इसको हम चेक कर लेते हैं भाई। हमारे पास 253, मैंने आपको बोला कि ए बी लिखा होगा, तो 253 इंटू 247 हम निकाल लेते हैं एक बार। ये होगा 250 प्लस 3, और ये होगा 250 माइनस 3। अब 25 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 625। तो 250 इंटू ये है हमारा a प्लस बी, ये है हमारा a माइनस बी, तो ये हमारा हो जाएगा 250 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर। अब 250 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 625, तो ये हो जाएगा 625 0 माइनस ऑफ 9, तो ये आपके पास आ गया 6 2 4 9 1। तो यही टर्म हमारे पास थी एक्सप्रेशन में। ठीक है, एग्जामिनर को देना ही पड़ेगा इनटू ए बी, है ना, ये वेरीफाई करने की आपको जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तभी सेट होगा क्योंकि तीसरी टर्म ए बी आएगी। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, ये आपने साइड में करके देख लिया, ठीक है ना। अब सोल्व कर लेते हैं आप, ये आ जाएगा इनटू में, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास यही है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं, इससे ये टर्म कट जाएगी, ए प्लस बी आपका क्या आएगा, ए प्लस बी आपका आएगा 400 500। ठीक है, तो आपके पास लास्ट में क्या मिला, 1000 इंटू में
500। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है 50 इंटू 10 की पावर k, और आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आप देख लो भाई, 50 से 50 कट जाएगा, आपके पास एक जीरो यहाँ आ जाएगी, तो 10 की पावर ये हो जाएगी 4, तो k की वैल्यू आ गई भाई 10 की पावर 4 इक्वल टू 10 की पावर k, तो k की वैल्यू आ गई आपकी 4। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल था, बेसिकली बस आपको वही है, जो डेसिमल वाला पार्ट था वो अलग कर लेना था, फिर आपका सिंपली बस सोल्व भी करना था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, आप मान के चले कि जो एक बार क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, फिर आप वीडियो का सोल्यूशन देखना। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा। जो न्यूमरेटर में जो पार्ट है उसको आप मान लेते हैं कि जो 0.01 है उसको हम मान लेते हैं एक बार के लिए a, और जो 0.003 है उसको हम मान लेते हैं एक बार के लिए b 0.003। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर आप एक चीज देखो, डिनोमिनेटर में गिवन है 0.05, तो अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा 0.05। इसका मतलब जो नीचे है वो 5 इंटू ए गिवन है ना। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें ए को तो हमें मिल जाएगा 0.05। सिमिलरली ये जो 0.015 है, ये हम अगर b को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 0.015। क्लियर है इतना, तो ये है 5b। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास अब क्या सिचुएशन बनी, आइए उसको समझते हैं। एक तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, इन दोनों में 5a है, तो 5 इंटू 5 25 हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, और सिमिलरली जो यहाँ पे भी एक 5 एक्स्ट्रा है b के सामने और एक बार 5b है, तो 25 यहां से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली जो मिडिल टर्म है उसमें देख लेते हैं क्या है, उसमें भी ये b ना हो के 5b है और ये है 5a, तो एक 5 यहां से एक 5 यहां से, तो 25 हमारे पास यहां से बाहर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ऊपर तो आपके पास क्या है, ऊपर है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, और नीचे आपके पास क्या है, एक बार 5a इंटू 5a है तो 25a स्क्वायर है, फिर आपके पास माइनस में 5a इंटू 5b है तो 25ab है, और जो तीसरी टर्म है आपके पास वो है 5b इंटू 5b, तो वो है 25b स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको लिख के ही बता दिया। तो एक काम करो, आप 25 कॉमन ले लो, तो 1/25 हमने कॉमन ले लिया। अब आप इसको सोल्व कर लो। भाई आपके पास ऊपर क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, मैं नीचे सोल्व कर लेता हूं कि भाई 1/25 तो हमने बाहर ले लिया, तो ऊपर आपके पास क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब को ओपन करेंगे तो ये आएगा a प्लस b इंटू में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस ऑफ ab। ठीक है, और नीचे आपने 25 कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या टर्म बचेगी, a स्क्वायर माइनस ऑफ ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ही आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना था, आगे फिर सोल्व करना है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab से ये कट जाएगा, आपके पास बचेगा a प्लस b, आपके पास बचेगा a प्लस b बाय में 120 बाय में 25। तो a प्लस b को ऐड कर लेते हैं, a है हमारा 0.01 और b है हमारा 0.003, तो a और b को हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास आ गया 130.0। ठीक है, तो आपके पास आ गया 13 बाय में 25। अब नीचे है 10 की पावर 3। ठीक है, क्योंकि यहां इसको नीचे करेंगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, नीचे 1/1000। अब जब नीचे पावर पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो आपको मिल जाएगा 13 बाय में 25 इंटू में 10 की पावर -3। तो ऑप्शन देख लेते हैं कोई है ऐसा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। मैं एक बार क्विकली आपको फिर से बता देता हूं, हमने क्या किया, हमने देखा कि जो 0.01 है उसको हम एक बार के लिए a मान लिया, और 0.003 है उसको एक बार के लिए b मान लिया। तो ऊपर तो आपके पास है a क्यूब प्लस b क्यूब, मैंने लिख लिया भाई ऊपर है a क्यूब प्लस b क्यूब। फिर मैंने नीचे देखा कि ये 0.05 है, तो इसका मतलब अगर a को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो 5a है वो मुझे 0.05 मिल गया। सिमिलरली जो 0.015 है वो 0.003 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे मिला, तो नीचे मेरे पास है 5b।
तो एक तो है 5a इंटू 5a, तो ये आ जाएगा 25a स्क्वायर। ये आ जाएगा 5b इंटू 5b, ये हो जाएगा 25b स्क्वायर। और बीच वाली टर्म है 5a इंटू 5b, तो ये हो जाएगा 25ab। तो मैंने नीचे से 25 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा 1/25, और ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब था, तो वो a प्लस b और इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो ये से डिनोमिनेटर से कट जाएगा, आपके पास बचेगा a प्लस b बाई 25। फिर आपने सोल्व कर लिया, पावर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 0 है, आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है। भाई हमें तो पता है कि जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है उसकी वैल्यू होती है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, में तो आइडेंटिटी है सीधा सीधा, प्लस में ए बी। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको 0 दे रखा है, तो ये पार्ट अगर 0 है तो पूरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 ऑप्शन में है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। ये आपके पास गिवन है, इसको सोल्व करना है, वैल्यू निकालनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पहले तो मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करके कर लेता हूं। मैंने एलसीएम ले लिया नीचे ए बी, तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। इसको ए बी को राइट साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी। अब राइट साइड लेफ्ट साइड लेंगे इसको, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू में 0। ठीक है, सेम चीज आ गई कि भाई आपके पास फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो होता है आपका ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की 5वीं 6ठी क्लास में कि अगर आपके पास एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 गिवन है, तो उस नंबर की वैल्यू आपके पास क्या होती है, ए क्यूब होती है -1। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आपके पास एक नंबर है a बाई बी और उसका रेसिप्रोकल b बाई ए, तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम आपको 1 गिवन है, तो इसका मतलब इस नंबर का जो क्यूब होगा इसकी वैल्यू -1 के इक्वल होगी। इस नंबर का जो क्यूब होगा इसकी वैल्यू -1 के इक्वल होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू में माइनस ऑफ बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो भी आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आया। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, ये चीज कई बार काम आती है। हमने डिस्कस किए थे इसके ऊपर 3 केस, भाई नंबर और रेसिप्रोकल सम +1 -1 है, फिर हमने +2 -2 डिस्कस किया था और √3 -√3 डिस्कस किया था। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे भी आपको सोल्व करना है, भाई b माइनस ए को लेफ्ट साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू में बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका क्या होगा, भाई ये होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, इसको आप खुद सोल्व कर लेना, आप कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या आया। ठीक है, आपको एक एक्सप्रेशन को सोल्व करना और कुछ नहीं करना। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें सिंपली क्या करना है, आपको a6 प्लस b6 की वैल्यू निकालनी है। आप मान के चलो कि जहां पे आपका a स्क्वायर लिखा हुआ है, भाई a स्क्वायर को एक बार के लिए x मान लो और b स्क्वायर को एक बार के लिए y मान लो। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी a की पावर 4 है, तो a की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू में a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर को मैंने x माना है, तो मेरे पास क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैंने y माना है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू में xy। इसको राइट साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर लेफ्ट साइड लेंगे माइनस xy इज इक्वल टू में 0। तो ये 0 आ गया। अब a की पावर 6 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर का क्यूब, a स्क्वायर का क्यूब, और b की पावर 6 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b स्क्वायर का क्यूब।
तो बेसिकली ये अगर x है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो मुझे पता ही है, ये होता है एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई जीरो है, तो ये पार्ट हमारा जीरो है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास जीरो। तो अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्चुअली में हमारा क्या है, ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास जीरो। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ए की पावर एन और प्लस माइनस बी की पावर एन के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना और हमारे चैनल मैथ्स विद गौरव को जरूर सब्सक्राइब करना। और हमारे हर वीडियो का पीडीएफ सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 12 में। टिल देन आप पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।